13 दिन, करीबन 320 घंटे, ये वो वक्त है जब से 41 मजदूर फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर। लेकिन अब उम्मीद बढ़नी शुरू हो गई है कि जल्द ही ये मजदूर बाहर निकलेंगे। उसकी अपनी वजहें भी हैं, तकनीकी वजहें भी हैं, क्योंकि अब जिस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग तो की ही जा रही है, लेकिन उसमें बार बार दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब जिस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, रडार सेंसिंग का, उसके जरिए अब यह पता चल पा रहा है कि ऑगर मशीन के सामने किस किस तरह की दिक्कत आ रही है। और इसी वजह से जो ऑगर मशीन अब चलनी शुरू हुई है, जैसा कि जानकारी मिली है, कम से कम ये पता है कि उसके 2-3 मीटर के दायरे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम पिछले जो 48 घंटों की बात करते हैं तो ऑगर मशीन में लगातार दिक्कत आ रही थी और उसकी वजह से काम रुक रहा था, कई कई घंटे सही होने में लग रहे थे। इसी वजह से अब ये जो रडार सेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके जरिए पता चल रहा है कि ऑगर मशीन के 4-5 मीटर के दायरे में कहीं कोई सरिया, रॉड या स्टील तो नहीं है, क्योंकि ऑगर मशीन की भी अपनी क्षमता है, वो पत्थर काट सकती है, बोल्डर काट सकती है, लेकिन मेटल यानी कि धातु को नहीं काट सकती है। और इसी वजह से तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये जो रडार सेंसिंग का इस्तेमाल किया गया है, ये अपने आप में एक तरह से इस पूरे ऑपरेशन में एक नई जो टेक्निक लाई गई है, और उसका फायदा ये होगा कि आपको आगे आने वाली दिक्कतों के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। और अब तक की जानकारी के मुताबिक 51 मीटर तक कोई गतिरोध नहीं है। मुमकिन है कि 53, 54 और 55 मीटर के आसपास हल्का कोई गतिरोध आए, लेकिन क्योंकि आपको पहले से पता होगा, लिहाजा कोशिश ये की जाएगी कि वहां पर ऑगर मशीन के जरिए ना करके मैनुअली अगर उसको हैंडल कर सकते हो या उसको जो है बाधा को दूर कर सकते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसी वजह से माना जा रहा है कि आज का दिन इस पूरे ऑपरेशन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि आज देर शाम या रात तक मुमकिन है कि वो 41 मजदूर इस टनल से आपको बाहर निकलते हुए भी नजर आ जाएं। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, सिल्क यार्ड टनल।